सभी को नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपके सम्मुख डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को तृतीय सोपान को मैं 11वें लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 12 लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम संबंधों की चर्चा कर रहे हैं और यह संबंधों की चर्चा लेक्चर नंबर 1 से शुरू है। आज की चर्चा में हम संबंधों में सभ्यता का क्या महत्व है, कल्चर का क्या महत्व है, इस पे चर्चा करेंगे और देखने समझने का प्रयास करेंगे कि कल्चर क्या है और इस कल्चर का संबंधों में तृप्ति के भाव में रहने का क्या संबंध है, संबंध का क्या संबंध है, देखने के लिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है इन संबंधों की समझ में। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 12 को देखते हैं। इस लेक्चर नंबर 12 में जब हम कल्चर को देखने चल रहे हैं तो देखिए इस कल्चर में हम कौन सी चीज देख रहे हैं। पहली स्लाइड को देख लें। संस्कार, अंडरस्टैंडिंग और एजम्पशन बेस्ड कल्चर, द कलेक्टिव थॉट। ये एक सभ्यता जो एक विचारों का संग्रह है, सभ्यताओं का। जो सभ्यता होता क्या है, यह मानवीय व्यवहारों का प्रदर्शन है, एक्सप्रेशन है कि मानवीय व्यवहार विभिन्न समयों में किस प्रकार से रहे, उनका रहन सहन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन या जीवन के सभी तरह के आयाम। जो सभ्यता होती है यह एक पूर्णता में, समग्रता में एक विचार होता है जो एक मानवीय सभ्यता का मानवीय संबंधों में रहने का संस्कार क्या है। और ये संस्कार जो होता है सभ्यताओं का जानना, या तो यह ज्ञान के आधार पर होता है या एजम्पशन पे बेस्ड होता है। मानव का इतिहास बहुत पुराना है, ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व। मानवीय सभ्यता की शुरुआत श्रद्धा और मनु के युग से या आदिम और हवा के युग से माना जाता है। अलग अलग तरह के लिटरेचर अलग अलग तरह की अपनी दुनिया में राय रखते हैं। पृथ्वी की आयु का भी पता लगाना लगभग असंभव है। हमारे पास जो विज्ञान में तकनीक है वो रेडियो कार्बन डेटिंग की है। मानव सभ्यता कब आई इसका ठीक ठीक आकलन कर लेना यह संभव नहीं है। जहां रेडियो कार्बन डेटिंग की जो टेक्निक है वह केवल एक टाइम बताती है, एक करेक्ट टाइम नहीं बताती, एक प्रकार का बता देती है कितना दिन हो सकता है औसत, जो एकदम से 100% करेक्ट नहीं होता है। इस मानव की सभ्यता के विकास में समयों के साथ कई सभ्यताएं और कई संस्कृतियां आई, प्रगति अपने चरम पे पहुंची, समाप्त हुई, फिर शुरू हुआ।
इतिहास में हम तरह तरह की सभ्यताओं के विषय में पढ़ते रहते हैं। एक दो नाम हम ले ले रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता एंड मोहनजोदड़ो। ये सब जब हम लोग छोटे थे तो जूनियर सेक्शन में इन सब के विषय में पढ़े होंगे हम सब। किसी भी सभ्यता का जो कोर होता है वह संस्कृति होता है, कल्चर होते हैं। और the base of culture what has been understood or assumed about the existential reality, that is truth, love and compassion. और ये जो सभ्यता और संस्कृति जो समझी जाती है, चाहे समझी जाए चाहे मान ली जाए, सभ्यताओं का जो अध्ययन होता है वह खुदाई के बाद पाई गई चीजों के आधार पे अनुमान होता है और उसका काम उस समय के पाई जाने वाली चीजों के रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर उसकी औसत आयु निर्धारित की जाती है। हमने कहा कि रेडियो कार्बन डेटिंग की जो टेक्निक है वह किसी भी चीज की, किसी प्रोसेस की एग्जैक्ट आयु नहीं बताती बल्कि औसत आयु बता देती है। जो दिखाई देता है वो रियलिटी है, दैट इज ट्रुथ, लव एंड कंपैशन। देखते हैं क्या है। A civilization is expression of a culture in form of behavior. जो सभ्यताएं हैं वो संस्कृति का प्रकटीकरण है व्यवहार के लिए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता का जो सभ्यता ये है क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता ये क्या बताती है कि ये सभ्यता जो है उस समय की संस्कृति के विषय में बताती है। कैसे लोग रहते थे, सुनने कैसे थे, समाज में कैसे रहते थे, परिवार में कैसे रहते थे, शासन व्यवस्था कैसी रही होगी, वित्त व्यवस्था कैसी रही होगी, मानवीय संबंध क्या था, धर्म को किस रूप में लेते थे, पूजा पाठ की पद्धति क्या थी, ज्ञान का लेवल क्या था, आवागमन का साधन क्या था, न्याय प्रणाली क्या थी। तो ये प्रकटीकरण है। ये जो संस्कृति का प्रकटीकरण है यही सभ्यता है। जब हम अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ शेयर करने जाते हैं, अपने विचार को, अपने भाव को, भाव, अपने ज्ञान, स्वभाव और विचार का जब हम एक का दूसरे के साथ शेयर करने जाते हैं तो शेयर करने के जो मोड है वो कई तरह के होते हैं। अभी जब हम विचारों का शेयर करते हैं, किसी को ट्रांसमिट करते हैं, किसी को देते हैं अपने भाव और विचार को, तो ये कई माध्यम होते हैं जिसमें भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, ड्रामा, पेंटिंग, कलाकृति, स्कल्पचर्स इत्यादि तरह के जो मोड होते हैं, इसके माध्यम से हम अपने विचारों का, भावों का और ज्ञान का ट्रांसफर, शेयर एक दूसरे के बीच लेने देने का काम करते हैं। और जब जिन भी सभ्यताओं में हम देखते हैं कौन सी भाषा चलती थी, लिटरेचर, साहित्य क्या था, साहित्य का स्टैंडर्ड क्या था, सांग किस तरह के थे, गीत नृत्य किस प्रकार का था, ड्रामा, पेंटिंग,
कलाकृतियां, मूर्तियां वगैरह, घर आर्किटेक्चर का नमूना कैसा था। ये जो सभ्यताओं की पढ़ने का माध्यम है, तो ये सभ्यताओं का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो शेयरिंग है फ्रॉम वन टू अनदर। दीज आर द अंडर पॉइंट लैंग्वेज, लिटरेचर, डांस, सॉन्ग, म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। अच्छा, लाइफ स्टाइल कैसी थी उस सभ्यताओं में? किसी भी सभ्यता, आज की क्या है, 100 वर्ष पहले क्या थी, 10 वर्ष पहले क्या थी, 500 वर्ष पहले क्या थी, और 5000 साल वर्ष पहले कैसी। तो जब लाइफ स्टाइल देखने के लिए चलते हैं तो उनको देखते हैं कि उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ के लिए कि उनका कल्चरल फेस्टिवल कैसे हुआ करते थे, किस तरह से समूह में चीजों को, खुशियों को बांटते कैसे, और उनके जीने के लिए जो सुविधाएं चाहती थी, फिजिकल फैसिलिटीज चाहती थी, उनकी उत्पादन की प्रक्रिया क्या थी, खेती बाड़ी का क्या स्थिति था, घर किस चीज के बने होते थे, ट्रांसपोर्ट के मीडियम क्या थे। अच्छा, जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन किसका, खाना क्या, मुख्य रूप से भोजन क्या था, कपड़े, बुनाई के, गैर बुनाई के, किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, घरों के आर्किटेक्चर किसके थे, किस चीज के घर बने हुआ करते थे, जो खेती बाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के मशीनरी सिस्टम क्या थे, बैलगाड़ी का सिस्टम था, कार का सिस्टम है, एरोप्लेन का सिस्टम है, कोई और सिस्टम है, या किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया करते थे। यह जो है उनके सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के अध्ययन के विषय में यूज करते थे। देखिए, सभ्यता है क्या, मुख्य लक्ष्य क्या है सभ्यता का? सभ्यता क्या है? संस्कृति का प्रदर्शन, एक्सप्रेशन। तो हम कहेंगे कि द की गोल ऑफ कल्चर इज डेवलपमेंट ऑफ राइट संस्कार, लोगों के अंदर सही संस्कारों का विकसित होना, एक सही विचारों का माइंडसेट बनना, हर एक के दिमाग में सही भाव, सही विचार और सही संस्कार हर व्यक्ति के अंदर आए, यही संस्कृति का मुख्य लक्ष्य होता है। किसी भी सभ्यता का जो उद्देश्य होता है कि सभी जो कल्चरल फंक्शंस होते हैं, सांस्कृतिक उत्सव, त्योहार जो होते हैं, ये किस लिए आयोजित किए जाते हैं? सही संस्कार विकसित करने के लिए, सही भाव और विचार को स्वीकार करने के लिए, स्वीकार्यता और सही भाव और सही विचार सबके अंदर आ जाए। जैसे होली का त्योहार मिलाते हम करते हैं तो मिलजुल के सब जाति और धर्म के एक साथ, रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं तो भाई और बहन का, विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं तो अन्याय पे न्याय की विजय का त्योहार मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं तो सत्य का जीत, न्याय के जीत का सेलिब्रेशन मनाते हैं। हर धर्म में हर त्योहारों का अपना सामाजिक महत्व है और हर सोशल फेस्टिवल कुछ न कुछ संदेश लेके आता है। यह संदेश हर एक व्यक्ति में सही संस्कार, स्वीकार्यता किसकी, सही भाव और सही विचार की बताता है। जो फंडामेंटल्स है किसी भी सभ्यता के, किसी भी संस्कृति की, जिस संस्कृति को हम देखना चाहते हैं, संस्कृति they organize various events that
have an impact on people, feelings and thought processes. ये जो सामाजिक त्योहार, सामाजिक आयोजन होते हैं किसी भी देश, काल और वातावरण में कभी भी, यह किस लिए कि लोगों पे सही भाव और सही विचार पैदा हो। रक्षाबंधन का त्योहार होगा तो भाई द्वारा बहन की रक्षा का संकल्प लिया जाएगा। इस भावना को विकसित करने के लिए किया जाएगा। अगर हम देश में गांधी जयंती मनाते हैं तो आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी के सिद्धांतों को कम से कम साल में एक बार हम लें, समझ लें गांधी दर्शन को क्या है, सत्य का कितना महत्व है। जैसे कब कोई भी इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो, डांस का प्रोग्राम हो, कोई स्किट का कंपटीशन हो, कोई ड्रामा हो, प्ले हो, कोई डिबेट हो, फॉर एगेंस्ट की स्पीच हो, लेक्चर्स हो ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक, करंट इवेंट्स हो, व्हाट इज दिस? These type of activities apply effective influence on the mindset of one. Here, each and every individual, हर प्रत्येक व्यक्ति के इस तरह के सामाजिक प्रोग्राम, चाहे नृत्य का कंपटीशन हो, गायन का कंपटीशन हो, ड्रामा हो, स्किट हो, प्ले हो, मोनो एक्ट हो, ग्रुप डांस हो, सोलो डांस हो, विभिन्न प्रकार के डांस हो, स्पीचेज हो, डिबेट हो, फॉर एंड अगेंस्ट मोशन के डिबेट हो, ये सब भाव और विचारों के पुष्टिकरण के लिए है। यह हमारे अंदर गहरी संवेदना, गहरी प्रभाव सोच होते हैं और यही आयोजन हमारे सही संस्कारों को बनाने में सहायक होते हैं। यह जहां इस तरह के आयोजन हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण स्टेजों से गुजरते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभव देते हैं, जीवन में, सामाजिक जीवन में जीने की राह दिखाते हैं और सत्य की स्वीकार्यता की तरफ ले जाने का दिशा दिखाते हैं, स्वयं के विकास और स्वयं के सुख, सत्य के रियलाइजेशन की दिशा में चलने का रास्ता दिखाते हैं। और ऐसा दिखाते हुए वह मेरी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं और ऐसा करते हुए हम अपने भविष्य के जो चैलेंजेस हैं उसको बखूबी रूप से पालन कर सके, इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हुए हम जीवन के दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब जब हम अपनी सभ्यताओं के, अपनी विभिन्न सभ्यताओं की और वर्तमान सभ्यताओं के, ये संस्कृतियों के विभिन्न चरणों के विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन करते हैं तो ये मेरे संस्कार को विकसित करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं और यह एक बहुत ही सही भाव और सही विचार का हमारे अंदर एक माइंड सेट डेवलप करता है। संस्कृति का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हर एक आदमी का संस्कार ठीक हो, उसका भाव ठीक हो, विचार ठीक हो और जितने भी प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं जिसका मैंने चर्चा किया वह जो है इन पर प्रभाव डालता हो। उसको जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसका हीरो हमारा रोल मॉडल आता है। जब हम कक्षा में बैठते हैं तो हमारा टीचर रोल मॉडल होता है, घर पे मेरे माँ बाप रोल मॉडल होते हैं। ये घटनाएं
काफी कुछ सिखाती हैं। अगर ये रोल मॉडल से है तो हमारे अंदर सही संस्कार को सिखाते हैं। देखिए, जो सामाजिक प्रोग्राम्स होते हैं यह 3 तरह के होते हैं। सामूहिक कार्यक्रम 3 प्रकार के हैं। पहला है प्रचार, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है प्रकाशन। जरा सा इंग्लिश में भी देख लें। वर्बल कम्युनिकेशन, हम आप बात करें, मैं प्रश्न पूछूं आप उत्तर दें, आप प्रश्न पूछें मैं उत्तर दूं, आप स्टिमुलेट करें मैं रिस्पॉन्स करूं, मैं आपको स्टिमुलेट करूं आप रिस्पॉन्स करें। ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशंस किताबों के माध्यम से देखने चल रहे हैं क्या है। इनमें पहला लेके चल रहे हैं वर्बल और दूसरा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए, जो वर्बल कम्युनिकेशन है जिससे मैं और आप बात कर रहे हैं इस वक्त, तो इसमें मुख्य रूप से हम अपने श्रवण क्षमता जो कान से सुनते हैं इसका उपयोग करते हैं, जानते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको डिजिटल माध्यम से जुड़ा हुआ हूं तो ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। आप मेरे शरीर का हाव भाव भी देख पा रहे हैं। तो यह जो है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन से हम जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कान के साथ साथ हम आंख का भी काम कर रहे हैं, 2 ज्ञानेंद्रियां काम कर रहे हैं। जबकि प्रचार में वर्बल कम्युनिकेशन में केवल कान का 1 ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग हो रहा है और प्रदर्शन में ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में 2 का प्रयोग हो रहा है। देखिए, अब इनमें 2 तरह के हैं। एक होता है लाइव, एक होता है रिकॉर्डेड। देखिए, मैं जब अपनी कक्षा में, आज कोरोना का पीरियड है, मैं क्लास आपके साथ जूम या गूगल मीट पे सीधे जब लेता हूं कि लाइव मीटिंग हमारी आपकी होती है। लेकिन इस करंट लेक्चर में जिससे मैं मिल रहा हूं यह रिकॉर्डेड है। मुझे जो कहना है मैं रिकॉर्डिंग के समय अपने भाव प्रकट कर दे रहा हूं और जब भी कोई चाहे इसको सुन सकता है। आज का युग है, यह प्रचार और प्रदर्शन के 2 भाग हो गए, एक लाइव एक रिकॉर्डेड। जो न्यूज चैनल्स होते हैं इसमें मैक्सिमम न्यूज लाइव होते हैं, कुछ ही इसमें रिकॉर्डेड होते हैं। हम देखें ना चैनलों को, कल्चरल चैनलों को देखें, इसमें अधिकतर भाग रिकॉर्डेड होते हैं। मूवीज देखें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, ये सब प्रदर्शन हैं, ये रिकॉर्डेड होते हैं। जहां लाइव प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लाइव के दृष्टिकोण से आदमी का होना और परफॉर्मेंस का होना दोनों महत्वपूर्ण है। और रिकॉर्डेड के दृष्टिकोण से परफॉर्मेंस के साथ साथ ट्रांसमिशन जो सारे मोड में हो उसको डिस्प्ले करने के सारे सहयोगी साधन है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ जूम पे, ये जो करंट लेक्चर जो आप देख रहे हैं मेरा, ये रिकॉर्डेड है। फिर आप किसी दूसरे मल्टीमीडिया के सेट के थ्रू आप इसको देखेंगे, ट्रांसमिशन देखिए। ये टीवी हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, रेडियो पे भी आ सकता है और कई तरह से ये आएंगे भी। तो जहां होते हैं जिस तरह से जहां विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग होता है उस जगह पे रिकॉर्डेड भाग को हम ट्रांसमिट करते हैं। जो वर्बल और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है, various form of audio visual communication has a whole range of possibilities like dance, music, skit, play, drama, humor, movie, documentary and so on। जो वर्बल और ऑडियो विजुअल जो प्रचार और प्रदर्शन है जिसमें कान केवल या कान और आंख दोनों का प्रयोग होता है, इससे डांस, संगीत, नृत्य, संगीत, छोटे प्ले, ड्रामा, वाद विवाद प्रतियोगिता, ह्यूमर,
डॉक्यूमेंट्री, मूवीज ये देखे जा सकते हैं। जितने भी चैनल्स हैं ये सारे के सारे लोग इस तरह के एक रेंज ऑफ प्रोग्राम्स दिखाते हैं जिसमें कुछ लाइव और कुछ रिकॉर्डेड होते हैं। जैसे आजकल आईपीएल का चल रहा है तो आईपीएल के ये लाइव मैचेस दिखाए जाते हैं। तीसरा जो कम्युनिकेशन का है माध्यम, पहला तो हमने कहा ऑडियो, दूसरा कहा ऑडियो विजुअल, तीसरा कहा पब्लिकेशन, किताबों में जो छपता है। कई तरह, 3 तरह का है। पहले तो शुरुआत में न्यूज़पेपर थी, मैगजीन थे, किताबें थी प्रिंट करके। आज डिजिटल सिस्टम आया है, इंटरनेट आया है। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल गूगल बड़ा पंडित है, इससे बड़ा कोई पंडित नहीं है। तो इंटरनेट में भी ये कहने का मतलब है कि इंटरनेट ने इस दिशा में काफी कुछ क्रांति लाई है और इनका प्रयोग होता है। अब जब ये माध्यम होते हैं इंटरनेट में तो भाषा एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि किस भाषा को व्यक्ति समझता है और किस भाषा में कम्युनिकेशन को किया जाए। मल्टीमीडिया जो कम्युनिकेशन होता है, मल्टी ईयर एंड आई वो, जिसमें कान और आंख दोनों का प्रयोग होता है। कान का प्रयोग शब्दों को समझने में और आंख का प्रयोग चित्र को देखने में होता है। मल्टीमीडिया के में और सेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। हमारे जो सेंसेस हैं, प्रदर्शन में शब्द के साथ साथ रूप का भी महत्व होता है। कौन सा, अगर हम कान का प्रयोग कर सकते हैं तो प्रभाव, कान का प्रयोग करते हैं तो केवल शब्द प्रभाव डालते हैं, और जब हम ऑडियो विजुअल है तो कान के साथ भाव दोनों। जब ये प्रदर्शन होता है, प्रकाशन है, साहित्य है, तो इसमें पुस्तकें, लिटरेचर का बहुत बड़ा, किस सभ्यता की इन्वेस्टमेंट और उसकी फ्लोरिश होने की क्षमता ये निर्भर करता है उस युग में लिटरेचर किस क्वालिटी की थे, उस युग के फिलासफर किस स्तर के थे। एक महत्वपूर्ण बिंदु था। तो हर युग में लिटरेचर और लाइब्रेरी का महत्व रहा है। ये गलत बात है कि आज के युग में लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन लाइब्रेरी का महत्व खत्म नहीं हुआ है। देखिए, ये जो संबंध है संस्कार, प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन में संबंध है। देखिए, इस पूरी चर्चा में हमने संस्कार का नाम लिया, संस्कृति का नाम लिया। संस्कार क्या है? संस्कृति किसी भी काल के संस्कृति का के विषय में जानना। देखिए, प्रचार, प्रदर्शन और प्रकाशन से संस्कारों की समझ या मान्यताओं पे आधारित प्रचार और प्रदर्शन संस्कार की समझ। देखिए, बहुत ध्यान से बात को मेरी समझिए। अगर मेरे संस्कार अच्छे और खराब होने में, ये जो जिन चीजों का कहा, जो 3 तरह के कम्युनिकेशन के मोड है, ऑडियो विजुअल एंड थर्ड कम्युनिकेशन, ये जो 3 मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसी से मेरे संस्कार या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। अगर ये मोड जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ले जाती है, एक ही समय सबके अंदर ले जाती है, अगर ये सही रूप से काम नहीं करेगा तो सही संस्कारों का ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। हमारे संस्कार अच्छे हो या खराब हो,
ये इस बात पे निर्भर करते हैं कि हमने इसका सही सही प्रयोग किया है या नहीं किया है, हमने इनमें मानवीयता का पुट दिया है कि नहीं। अगर इसमें मानवीयता का, ज्ञान का, सही भाव का, सही विचार का समावेश है तो संस्कार ठीक हो सकता है, भाव विचार ठीक हो सकता है। उसकी जगह अगर अमानवीयता को बढ़ावा देते हैं तो संस्कार खराब हो जाता है। कहते हैं कि सिनेमा साहित्य का दर्पण है। उस समय की समाज में घटने वाली घटनाएं क्या होती है, उसी के आधार पर चलचित्र बनता है। लेकिन चलचित्र की अगर क्वालिटी सही हो, क्योंकि चलचित्र में रोल प्ले करने वाले लोग आज के लोगों के रोल मॉडल होते हैं। अगर रोल मॉडल सही संस्कार और सही कार्य करते हुए नहीं दिखाई देते आदर्श रूप में, तब हम समाज में सही संस्कार नहीं पैदा कर पाएंगे। संस्कृति का एक मुख्य भाग यह है कि जिन संस्कारों को हम समाज में स्थापित करना चाह रहे हैं उसको हम रुचिकर ढंग से प्रस्तुत कर सके, लोकमानस में यह स्थापित हो सके कि यह इसका एक महत्वपूर्ण आशय होता है, तब हम सत्य, न्याय और धर्म को हम सबके साथ एक समान रूप से परोसना चाहते हैं। तब मेरी सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला सही दिशा में जाती हुई प्रतीत होगी। मेरा प्रयास भी इसी दिशा में होना चाहिए। मैं आज के लेक्चर में या जब भी आपसे मैं जुड़ता हूं तो आप मेरा रूप देख रहे हैं, फॉर्म मटेरियल देख रहे हैं डिजिटल मीडिया, लेकिन मैं भाव से आपके सामने और मैं अपने हृदय की स्पंदन आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आशा है कि स्पंदन का अनुभव आप कर रहे होंगे। मानव के जीवन में कल्चर का क्या महत्व है, संस्कृति का क्या महत्व है, और ये संस्कृतियां कैसे मानव को सही दिशा में सही संस्कार डेवलप करने में किस तरह से सहायक है, यह बात इन चर्चाओं से स्पष्ट रूप से समाहित हो जाती है। अगले लेक्चर में एक नए विचार के साथ फिर मिलेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दें। सभी को नमस्कार।